हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और देखिए लास्ट वीडियोज में हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस कर रहे थे। और देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है, उसमें देखिए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक आइलर थ्योरम भी होती है जो हम होमोजीनियस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। उस आइलर थ्योरम को भी हमने समझा था। और देखिए इसके बाद हमने कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट वेरिएबल्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो से यहाँ पर हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए यूनिट थर्ड में यहाँ पर हम देखेंगे एसिम्टोट्स। और देखिए एसिम्टोट्स, अनंत स्पर्शियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यूनिट थर्ड में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एसिम्टोट्स की। एसिम्टोट की डेफिनेशन होती क्या है। तो देखिए एसिम्टोट की डेफिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक कर्व ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई कर्व है और यहाँ पर देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये रही स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पर ये एक कर्व है और यहाँ पर ये जो है वो है स्ट्रेट लाइन। कर्व सी है और स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं एल से। तो देखिए यहाँ पर एसिम्टोट की डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं। और देखिए एसिम्टोट एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। और यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए एक हमने कर्व लिया है और एक ली है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पर इस कर्व के अलोंग हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए कर्व के अनुदिश यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है। देखिए यहाँ पर इस सरल रेखा से, इस स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए कम होती जाती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे इस कर्व के अलोंग हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस स्ट्रेट लाइन से ये जो डिस्टेंस है पी क्यू, यह डिस्टेंस पी क्यू जीरो की ओर अग्रसर होती है। डिस्टेंस पी क्यू टेंस टू जीरो। तो देखिए जब हम किसी कर्व के अनुदिश आगे की ओर बढ़ें और किसी सरल रेखा से लंबवत दूरी निरंतर कम होती जाती है, अर्थात शून्य की ओर अग्रसर होती है, तो ऐसी सरल रेखा उस वक्र की क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से देंगे यहाँ पर। वक्र के अनुदिश चलने पर किसी सरल रेखा से लंबवत दूरी शून्य की ओर अग्रसर होती है, तो वह सरल रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो देखिए अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन को सबसे पहले हमें समझना होगा। यहाँ पर हम वक्र के अनुदिश इस कर्व के अलोंग यदि हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर कम होती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व की क्या होगी? एसिम्टोट होगी। तो देखिए एसिम्टोट की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे अनंत स्पर्शियों की संख्या की। एक कर्व की कितनी अनंत स्पर्शियां होती है उस कॉन्सेप्ट पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा टारगेट है वो है अनंत स्पर्शियों की संख्या। किसी वक्र की अनंत स्पर्शियों की संख्या। नंबर ऑफ एसिम्टोट्स।
तो देखिए किसी वक्र की अनंत स्पर्शियों की संख्या देखिए किस पे डिपेंड करती है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई कर्व n डिग्री का है, n डिग्री कर्व है, तो उसकी देखिए मैक्सिमम n एसिम्टोट्स होगी। n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होती है। और देखिए यही बात हम यहां पर लिखेंगे, किसी n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होती है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एन घात के वक्र की अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियां होगी, एन अनंत स्पर्शियां होगी। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे यहाँ पर कोई कर्व हम ले लेते हैं, एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5 = 0। तो देखिए यहाँ पर ये जो कर्व है ये कितनी डिग्री का है, देखिए यहाँ पर इसमें मैक्सिमम डिग्री को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी वेरिएबल्स हैं देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर देखिए हर एक वेरिएबल की डिग्री हम ऐड करेंगे। तो देखिए एक्स पे कितनी डिग्री है 3 और वाई पे कितनी है 1। तो देखिए ये 4 डिग्री टर्म है, 4 घात का पद होगा ये। और यहाँ पर देखिए ये भी कितनी डिग्री का है 2 + 2, ये भी यहाँ पर 4 घात का है, 4 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ पर किसी टर्म की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है 4 है। तो ये 4 डिग्री का कर्व है, तो देखिए इसकी कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 4 एसिम्टोट्स। अब देखिए एक एग्जांपल और हम लेंगे यहाँ पर। जैसे सपोज कीजिए ये कोई कर्व हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x³ वाई स्क्वायर प्लस 5xy = 0। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी डिग्री का कर्व है, पहले तो हमें इसकी डिग्री को डिसाइड करना होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म कितनी डिग्री का माना जाएगा, यहाँ पर देखिए x और y दोनों की डिग्री को हम ऐड करें तो देखिए 2 + 2 दैट इज यहाँ पर x² y² यहाँ पर 4 डिग्री की टर्म है, यह 4 घात का पद माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स वाई की जो भी डिग्री उन्हें हम ऐड करें तो देखिए 3 + 2, तो यहाँ पर देखिए ये 5 डिग्री की टर्म है और ये है 2 डिग्री टर्म। क्योंकि एक्स और वाई की डिग्री को हम आपस में देखें यहाँ पर ऐड करें इनकी पावर्स को, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 2 डिग्री की टर्म है। और ये जो टर्म है ये 5 डिग्री टर्म है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये 4 डिग्री टर्म है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है यह मैक्सिमम डिग्री की है और इसकी डिग्री कितनी है 5। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कर्व है ये कितने डिग्री का कर्व है, कितनी घात का वक्र है, ये 5 घात का वक्र है। तो इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 5, अधिकतम 5 अनंत स्पर्शियां इसकी हो सकती हैं। तो देखिए किसी वक्र की अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियां होती है, कितनी एसिम्टोट्स होती है, ये किस पे डिपेंड करता है, उस वक्र की घात पर, उस कर्व की कितनी डिग्री है। और वक्र की घात से क्या मतलब है, वक्र में विद्यमान उच्चतम घात का पद, जो हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म होती है वही उस वक्र की डिग्री होती है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और देखिए यहाँ पर वक्र की 2 प्रकार की अनंत स्पर्शियां होगी। एक अनंत स्पर्शी होगी निर्देशी अक्षों के समांतर, एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी होगी वो होगी तिर्यक अनंत स्पर्शी, ओब्लिक एसिम्टोट। तो देखिए यहाँ पर हम कर्व की 2 तरह की एसिम्टोट देखेंगे, 2 तरह की अनंत स्पर्शियां देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा टारगेट है वो है वक्र की अनंत स्पर्शियों के प्रकार। और 2 प्रकार की अनंत स्पर्शियां हम देखेंगे, वक्र की अनंत स्पर्शियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिम्टोट्स। तो देखिए एसिम्टोट कितने टाइप की होती है, जिसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देशी अक्षों के समांतर, अनंत स्पर्शियां। एसिम्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।
तो देखिए यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्प्टोट्स है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर और अनंत स्पर्शियाँ भी होती है, देखिए एक्सिस के पैरेलल तो होती है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ भी होती है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट, उनको भी हम देखेंगे। ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो देखिए यहाँ पर हमें एक तो निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ देखनी है, और एक देखनी है तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। और देखिए इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। जैसे यदि हम कोई कर्व ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है सी, और यहाँ पर देखिए ये कोई एसिम्टोट है। तो देखिए ये एसिम्टोट किसके पैरेलल है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम ये किस तरह की एसिम्टोट होगी, यहाँ पर देखिए यह कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल अक्षों के समांतर यह अनंत स्पर्शी हो जाएगी। और देखिए ओब्लिक एसिम्टोट से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए अगर हम कोई कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं, ओब्लिक का मतलब जो एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यहाँ पर कर्व अगर इस तरह से है और ये कोई इसकी एसिम्टोट है, तो देखिए ये सेकंड टाइप की एसिम्टोट हो जाएगी। ये कोई कर्व है, देखिए इस तरह से हम बना देते हैं। यहाँ पर ये कोई कर्व है सी, और ये है एसिम्टोट, और यहाँ भी देखिए ये एसिम्टोट है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए एसिम्टोट किसके पैरेलल है, निर्देशी अक्ष के, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ पर देखिए ये जो एसिम्टोट है, ये एसिम्टोट कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप की एसिम्टोट है, और ये है सेकंड टाइप की। इस तरह से यहाँ पर देखिए दो तरह के प्रोसेस हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दो मेथड देखेंगे, जिसमें देखिए एक मेथड में हम निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना सीखेंगे, और देखिए सेकंड मेथड में हम तिर्यक अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना, टू फाइंड एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना। टू फाइंड एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। और देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट्स हम किस तरह से फाइंड करें, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना है। और देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन में दो अक्ष होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए यहाँ पर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ भी दो प्रकार की होगी, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी और वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो देखिए यहाँ पर हमें दो तरह की अनंत स्पर्शियाँ देखनी होगी। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां, और देखिए एक अनंत स्पर्शी हम देखेंगे वाई अक्ष के समांतर। तो देखिए दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पर हम किस तरह से एक अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करें, और किस तरह से हम वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करें, दोनों का अलग अलग यहाँ पर प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करने का देखिए अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए वक्र में
एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर रख देते हैं। और जो भी सोल्व करने पर हमें मिलेगा वो क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां। और देखिए वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए हम क्या करेंगे, वक्र में वाई की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देंगे और उससे जो भी मिलेगा वो क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है तो कर्व में एक्स की हाईएस्ट डिग्री को हम देखेंगे और हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा उसको जीरो के इक्वल रख देंगे, सोल्व कर लेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स फाइंड हो जाएगी। और देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स के लिए क्या करेंगे, कर्व में y की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हम देखेंगे और उस हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को हम किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल। और सोल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगी, देखिए y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिल जाएगी। तो देखिए x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए x के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करते हैं और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करने के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या प्रोसेस है, देखिए वक्र में x की उच्चतम घात का गुणांक हम किसके इक्वल कर देते हैं, देखिए जीरो। तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करने का ये प्रोसेस है। वक्र में एक्स की जो उच्चतम घात होती है उसका जो गुणांक होता है उसको हम किसके इक्वल करते हैं, जीरो के इक्वल। और यहां पर देखिए वक्र में y की उच्चतम घात और इस y की उच्चतम घात के गुणांक को किसके इक्वल करेंगे हम, जीरो के इक्वल। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इक्वल टू जीरो, इससे हमें क्या मिल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स। और देखिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इक्वल जीरो, इससे हमें क्या मिलेगा, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिल जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां हम किस तरह से ज्ञात करें, x एक्सिस के पैरेलल यदि एसिम्प्टोट फाइंड करना है तो ये प्रोसेस यूज में लेंगे और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करना है तो हम ये प्रोसेस यूज में लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और देखिए ये प्रोसेस हम यहाँ पर उस एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वक्र एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इक्वल जीरो की अक्षों के समांतर सभी अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए ये कर्व हमें दिया गया है और हमें देखिए ऐसी एसिम्प्टोट्स यहाँ पर फाइंड करनी है जो एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट भी हमें फाइंड करना है और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए प्रोसेस में आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए एक्स की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल करते हैं और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करेंगे, वाई की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कर्व हमें दिया है वो किस तरह से है, देखिए दिया गया वक्र, देखिए यहाँ पर गिवन कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये कर्व हमें दिया है और यहाँ पर देखिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर
अनंत स्पर्शियों के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक्स की हाईएस्ट डिग्री, तो देखिए एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर देखिए 2 है। यहाँ सबसे बड़ा पद है एक्स स्क्वायर का। अगर हम एक्स की बात करें तो देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर, और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके इक्वल कर देंगे हम, 0 के इक्वल। और देखिए यही प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बताया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल आप पुट कीजिए, 0 के इक्वल रखिए, और उसके बाद देखिए जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो एसिम्पटोट्स की फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पर इस कर्व में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -a² इक्वल टू 0। अब देखिए इसको यदि हम सोल्व करें तो देखिए y प्लस ए, वाई माइनस ए इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर दो एसिम्पटोट हमें मिली है, y इक्वल ए एंड y इक्वल -a। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। एक्स अक्ष के समांतर एसिम्पटोट के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को, हाईएस्ट डिग्री का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, और उसका कोफिशिएंट यहाँ पर तो वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, -a²। तो ओवरऑल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हमने 0 के इक्वल किया और उसे सोल्व किया। तो यहाँ पर देखिए हमें एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां मिल गई है। अब देखिए हम बात करेंगे वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों की। तो देखिए यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए, तो देखिए y अक्ष के समांतर अगर हमें एसिम्पटोट फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए y की हाईएस्ट डिग्री को हम यहाँ पर देखेंगे कि y की हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर एक ही बात है, हाईएस्ट पावर है देखिए वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखें तो -a²। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। और देखिए इससे हमें दो रिजल्ट मिलेंगे, एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल -a। क्योंकि देखिए इसको सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल हमें मिलेगा +-a। तो देखिए यहाँ पर दो एसिम्पटोट हमें मिली है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट तो हो गई y इक्वल ए और y इक्वल -a। और देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगी, x इक्वल ए एंड x इक्वल -a। तो देखिए अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करने का बेहद सिंपल सा प्रोसेस है। और देखिए ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो देखिए एक अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल और हम देखेंगे। वक्र a² अपॉन x² -b² अपॉन y² इक्वल 1 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर ये कर्व हमें दिया गया है और इस कर्व की जितनी भी एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है, एक्स वाई की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कर्व में देखिए एक्स और वाई की टर्म यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है। तो देखिए जब भी आप इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करो तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कहीं भी एक्स और वाई की टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस कर्व को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर दिया गया वक्र गिवन कर्व क्या है, देखिए ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो देखिए सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसे हम कैलकुलेट करें तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स और वाई की टर्म थी, तो देखिए हमने इसको सोल्व कर लिया है। तो जब भी आप इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करो, एक्सिस के पैरेलल आप एसिम्पटोट्स फाइंड करो, तो देखिए कर्व को आप इस तरह से सिंप्लीफाई जरूर करें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए वी नो देट एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए तो देखिए प्रोसेस क्या है, जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं तो देखिए एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स की उच्चतम घात, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो देखिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर देंगे। एक्स का गुणांक क्या कर देंगे हम, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ से मिलेगा हमें वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये इम्पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल कैसे, तो ये मीनिंगलेस है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए एक अक्ष के समांतर हमें कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं मिली, क्या कहेंगे, अतः एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, वक्र की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए हमें इस तरह से एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट हमें मिला है, इसलिए हमें यहाँ पर देखिए कोई भी एसिम्पटोट हमें नहीं मिलेगी। अब देखिए हम बात करते हैं वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों की। तो देखिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, और उसके लिए क्या करते हैं, देखिए वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए। तो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल हम एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई की जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर 2 है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर देंगे हम, 0 के इक्वल। तो देखिए वाई स्क्वायर के गुणांक को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 के इक्वल कर रहे हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से है एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या है, माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल प्लस माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर दो एसिम्पटोट हमें मिली है, एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल माइनस ए।
तो देखिए यहाँ पर हमें y अक्ष के समांतर दो अनंत स्पर्शियाँ मिली है और यहाँ पर देखिए x अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट हमें मिला था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करना बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है और इससे रिलेटेड हमने दो एग्जाम्पल भी देखे हैं और देखिए इसके कॉन्सेप्ट पर भी आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। और देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ओब्लिक एसिम्पटोट्स। किस तरह से हम ओब्लिक एसिम्पटोट्स को फाइंड करते हैं, इस पर हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।